जब हम लोग अब प्रोटेक्टर से एंगल ड्रा करना हम लोग सीख गए, तो हम लोग को टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में भी सीख लेना चाहिए कि एंगल के आधार पर ट्रायंगल मतलब कितने तरह के एंगल होते हैं, हमको ये सीख लेना चाहिए। तो आप जरा अपने प्रोटेक्टर को ध्यान से देखिए, हाथ में ले लीजिए और प्रोटेक्टर में आप देखेंगे किसी एक साइड से देखिए, लेफ्ट साइड से मैं देख रहा हूं, 0 से लेकर 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 120 130 140 150 160 170 और 180, यानी 0 से लेकर 180 तक डिग्री दिया हुआ है रीडिंग एंगल का ना। इतना मतलब एंगल हम बना सकते हैं। तो अब इसी के आधार पर कुछ टाइप्स हैं एंगल्स के। पहला टाइप है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल का मतलब होता है ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू हमेशा 90 से कम रहेगा, उसका मेजर 90 से, ठीक है बेटा बहुत अच्छे, वेरी गुड, 90 डिग्री से कम जिसका रहेगा वो सारा का सारा एंगल क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल। जैसे एग्जांपल, अरे भाई अभी आपने 30 डिग्री 40 डिग्री या 45 डिग्री 75 डिग्री 89 डिग्री, ये सारे के सारे एंगल देखिए 90 से छोटे हैं। तो ऐसे एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से कम होता है, उन सारे के सारे एंगल को हम क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल कहेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी कि जब हम एंगल कहीं मेजर करेंगे, मान लीजिए मैं एक फिगर ड्रा कर, मुझे नहीं मालूम कि ये कितने एंगल का है, लेकिन एंगल तो बन रहा है, एक वर्टेक्स और 2 आर्म्स है, इनके बीच एंगल बनेगा। तो जरा मेजर करके देखते हैं कि इस एंगल का वैल्यू कितना है। पॉइंट रख के प्रोटेक्टर को सीधा कर दिए, ये देखिए 75 डिग्री आ रहा है, लाइन इधर जा रही है तो 0 इधर से स्टार्ट करेंगे, 0 10 20 30 40 50 60 75, तो ये 75 डिग्री आया। तो ये 90 से बड़ा है कि छोटा, छोटा सर। तो ये कौन सा एंगल होगा, 90 से छोटा कोई भी एंगल होगा, उस सब के सब एंगल को हम क्या नाम से बुलाएंगे, एक्यूट एंगल। देखिए 75 भी 90 से छोटा है, तो इसको हम कहेंगे एक्यूट एंगल। ओके, ये तो रहा एक्यूट एंगल। कोई भी एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से कम है उसे एक्यूट एंगल कहेंगे। सेकेंड है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, OBTUSE, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या है बेटा, ऐसा एंगल जो कि 90 डिग्री से बड़ा हो। यस सर, बिल्कुल बेटा, सभी बच्चे लिखते चले, यू शुड राइट इट इन ऑन कॉपी। एक्यूट एंगल का मतलब ऐसा एंगल जो कि 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से बड़ा छोटा, ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, यानी 90 से लेके 120 के बीच में जितने भी एंगल आएंगे वो 180, ठीक है, 90 से 180 के बीच में जितने भी एंगल आएंगे वो सब के सब ऑब्ट्यूज एंगल होंगे। याद रखना है हमको कि अगर कोई एंगल हम ड्रा कर रहे हैं
और उसकी रीडिंग 90 से कम है, मेजर 90 से कम है, तो उसको हम एक्यूट एंगल कहेंगे। और अगर 90 से बड़ी है और 180 से छोटी है तो उस सारे के सारे मेजरमेंट को, उस एंगल को क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। एग्जांपल, 90 से जस्ट बड़ा 91 डिग्री भी हो जाए तो वो ऑब्ट्यूज एंगल। 115 डिग्री हो गया तो भी ऑब्ट्यूज एंगल। यस सर, दो क्लासेस चल रही हैं। कोई बात नहीं बेटा, वो गलती से लग रहा है लिंक। आप लोग मैथ्स में जुड़े हैं, मैथ्स क्लास अटेंड कीजिए, ये मैथ्स पीरियड है, ठीक है। 91 डिग्री, 115 डिग्री, और आगे बढ़ते जाए 150 डिग्री, 170 डिग्री और 179 डिग्री। देखिए 180 से छोटा है। ये सारे के सारे एंगल, यानी 90 से 180 के बीच में जितने भी एंगल हम ड्रा कर सकते हैं वो सारे के सारे एंगल कहलाएंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक, अभी हम लोग देखे थे कि हमारा जो प्रोटेक्टर था उसमें पूरा यहां से 0 स्टार्ट होके यहां तक 180 था, ऐसे। तो अब देखिए 90 इस स्ट्रेट लाइन को कहते हैं जो बीच में, देखिए 90 डिग्री लिखा है आपके प्रोटेक्टर पर, बीचों बीच से 90 लिखा हुआ है, देखिए। ठीक, अब इस लाइन यहां 90 डिग्री है, थोड़ा बड़ा फिगर बना देता हूं आप लोग को स्पष्ट दिखे, बुक में भी दिया है, यहां भी समझिए। एक लाइन ड्रा कर लीजिए और मैं आपको अपना कंपास बताता हूँ। ये इतना बड़ा, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में छोटा कंपास है, ये बड़ा सा कंपास है। इसे बीच में रखकर मैं एक आर्क ड्रा कर ले रहा हूँ, देखिए ऐसे। तो यहां से लेके यहां तक 180 डिग्री होगा, इधर 180 और इधर 0 डिग्री है, देखिए आपको प्रोटेक्टर में भी लिखा होगा। और 90 डिग्री का भी पॉइंट लगा लेते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन सेट करके रख के ये 90 डिग्री का लाइन बना लेते हैं। ये हो गया 90 डिग्री, यहाँ है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के इधर, यानी कोई भी ये जो भी एंगल बन रहा है, ये सारे के सारे एंगल को हम लोग क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल। क्यों? क्योंकि इन सब की रीडिंग 90 से छोटी है, 0 से लेकर 90 के बीच में, और 90 के आगे 100, 110, 20, 130, 140, 150 से लेके पूरा ये सब 90 के आगे और 180 से कम जितना भी एंगल है उन सबको हम क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। क्लियर है ये? अब देखिए बीच में एक बच गया है कि अगर 90 डिग्री हो किसी एंगल, कोई एंगल 90 डिग्री का हो तो उसको हम क्या कहेंगे? तो अगर कोई ऐसा एंगल है जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री है तो उसे हम कहते हैं बेटा, थर्ड वन देखिए हमारा है राइट एंगल। उसे हम लोग क्या कहेंगे? राइट, थर्ड वन राइट एंगल, उसे हम राइट एंगल कहेंगे। यानी राइट एंगल का मतलब होता है कि उसका मेजर कितना होगा? 90 डिग्री। अगर कोई एंगल 90 डिग्री के बराबर है तो उसे राइट एंगल कहेंगे। अभी एक चीज और बच गई, हमने ऑब्ट्यूज एंगल को क्या बतलाया था कि 90 से बड़ा होना चाहिए नंबर और 180 से छोटा होना चाहिए। तो अगर 180 से छोटा यानी 179 तक ऑब्ट्यूज एंगल है, अगर 180 हो जाए तो क्या होगा? उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहते हैं बेटे
स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल ये कितने के बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर। तो ये जो अगर एक सीधी लाइन ड्रा कर दिए, उस पर एक पॉइंट लगाकर ऐसे एंगल, देखिए यहां भी एरो बन रहा है, यहां भी एरो बन रहा है, और ये कॉमन एंड पॉइंट है ना, तो एंगल तो बनेगा। ये जो एंगल बनेगा, देखिए पूरा 0 से लेके 180 तक आपका प्रोटेक्टर जैसा फिगर बन गया। इस एंगल को हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं, इसकी वैल्यू होती है 180 डिग्री। ये क्लियर है स्ट्रेट एंगल? स्टूडेंट्स कोई जवाब दे, आयुष, अंजिल, जो भी नहीं समझ में आया तो फिर से समझाऊं बेटा। सर, हाँ बोलिए। सर, ये जो आप एंगल लिखवाए हैं नीचे के, उसे बनाना भी है? नहीं 80 90 0 केवल लिखते जाइए। इसे बनाना भी है क्या? ये एंगल वाला चाहिए है? बनाना नहीं है, बस जो जो लिखते जा रहे हैं उसको लिखते जाइए, ठीक है? ओके सर। हाँ, समझाने के लिए हम बना रहे हैं, बाकी बुक में फिगर दिया है। अब देखिए, तो 4 तरह के एंगल के बारे में हम लोग सीखे। पहला एक्यूट एंगल के बारे में, यानी कि अगर कोई एंगल जिसका मेजरमेंट 0 से 90 यानी 90 डिग्री से छोटा है, तो उसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। अगर कोई एंगल है जिसका मेजर 90 डिग्री से अधिक है और 180 से कम है, तो उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। अगर कोई एंगल हम ड्रा करते हैं और उसका एंगल 90 डिग्री के बराबर है, तो उसको हम राइट एंगल कहते हैं। और अगर हम एंगल ड्रा करते हैं और इस तरह का एंगल बनता है, यानी पूरा का पूरा 0 से लेके 180 तक, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। क्लियर है ये? किसी को डाउट? यस सर। नो सर। ठीक है, ओके बेटा, तो क्लियर है। तो चलिए अब आगे वर्कशीट 4 है, देखिए बुक में वर्कशीट 4 दिया हुआ है, मैं उसका इमेज यहाँ बना रहा हूँ। यस सर। देखिए, जब हम टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में सीख गए, एंगल ड्रा करना सीख गए, तो आपकी बुक में एक एक्सरसाइज दी हुई है। देखिए, ये मेरे पास पीडीएफ है, मैं वो दिखला रहा हूँ आपको। ये कुछ इमेजेस बने हुए हैं, देख रहे हैं ना, वर्कशीट 4 में। इनका मेजरमेंट हमको पता करना है कि कितने डिग्री का एंगल है, उसे मेजर करना है, और फिर ये लिखना है कि ये राइट एंगल है कि एक्यूट एंगल है कि ऑब्ट्यूज एंगल है। तो अब मेरे पास तो बुक है नहीं इस समय, आपको बुक में मेजर कैसे करना है मैं सिखला रहा हूँ। चलिए, और आप मेजर करेंगे। मेरे रीडिंग और आपके रीडिंग में कुछ डिफरेंस हो सकता है। देखिए कैसे मेजर करेंगे आपको। फिगर जो बना है, ए वाला फिगर, प्रोटेक्टर लीजिए। प्रोटेक्टर का जो पॉइंटर है, इस वर्टेक्स पर रखिए। देखिए, मैं प्रोटेक्टर को इस वर्टेक्स पर रख रहा हूं ऐसे। अब ये पॉइंटर इधर उधर नहीं होना चाहिए, पॉइंट वर्टेक्स पर होना चाहिए। अब इस प्रोटेक्टर को सीधा कीजिए इस लाइन के हिसाब से। तो देखिए, मैं सीधा कर लिया, आप भी अपने प्रोटेक्टर को सीधा कीजिए, बिल्कुल लाइन पर लाइन एकदम। ये टेढ़ा रहेगा तो गलत एंगल आ जाएगा। हो गया। अब लाइन राइट साइड जा रही है, जिधर लाइन जाती है उधर के 0 से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट कीजिए। मेरा देखिए 0 10 20 30 40, और इसके बाद देखिए आगे छोटे छोटे 5 खाने हैं, 1 2 3 4 5, यानी 45 डिग्री आ रहा है। आपका कितना आ रहा है मुझे बताइए। 45 डिग्री आ रहा है। आप लोग मेजर करके, आपका अलग आ सकता है, आप बतलाइए कितना आ रहा। सर, हाँ यस, सर मेरा सेकंड वाले का 60 डिग्री आ रहा है।
नहीं नहीं, ए वाले का बतलाइए, ए वाले का। अच्छा, ए का ऐसा फिगर बना है ना जहाँ वर्कशीट 4 है, देखिए। यस सर। फर्स्ट फिगर कोई ट्राई करे पहले। यस कितना सर। आया, कितना आया? 45 आपका भी 45। 45 डिग्री आ रहा है, आप मेजर कर ले रहे हैं। यस सर। अब ये बताइए। मेरा भी 45 आया। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, मतलब आप लोग को अच्छे से आया है। अब 45 डिग्री आया तो ये 90 डिग्री से बड़ा होगा कि छोटा? यहाँ लिख दीजिए 45। अच्छा नहीं, इसमें तो नेम लिखेंगे हम। ठीक, ये बताइए 45 डिग्री, 45 जो नंबर है 90 से बड़ा है कि छोटा? सर छोटा है। तो 90 डिग्री से छोटा अगर एंगल होता है स्मॉल, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? एक्यूट एंगल। हाँ, तो ये हो गया एक्यूट एंगल। केवल एक्यूट लिख दीजिए बॉक्स। चलिए नेक्स्ट फिगर को मेजर कीजिए। यस अब सर। देखिए बी वाले एंगल को, फिगर को अगर हम मेजर करें तो भाई क्या करते हैं हम लोग? इस प्रोटेक्टर को उल्टा कर लें, पॉइंटर को इस वर्टेक्स पर रख दें ऐसे, और स्ट्रेट लाइन एकदम सीधा कर ले प्रोटेक्टर, और उसके बाद लाइन इधर जा रही थी, इधर के 0 से स्टार्ट करके देखिए 90 बन रहा है। तो ये एंगल 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री जब किसी एंगल को रहता है तो उसको हम कौन सा एंगल कहते हैं? राइट एंगल। तो यहां लिख देंगे राइट एंगल। एक और बात है कि राइट एंगल अगर इस तरह का सिंबल बना है एंगल के निशान की जगह, साइन की जगह, तो हम देख कर भी समझ जाते हैं कि ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, वैसे आप मेजर कर लीजिएगा। सी वाला फिगर देखते हैं, सी फिगर आप लोग भी ट्राई कीजिए। अब इस फिगर में देखिए, इसको भी प्रोटेक्टर से मेजर करके देखते हैं। प्रोटेक्टर का पॉइंटर जो है इस वाले वर्टेक्स पर रखें, ज्वाइंट एंड पर, कॉमन एंड पर। वर्टेक्स पर देखिए मैंने पॉइंटर रख दिया इस तरह एकदम बिल्कुल, और प्रोटेक्टर को इस लाइन के हिसाब से, जो लाइन इधर राइट साइड जा रही है उस पर एकदम सीधा कर दिया। ठीक, अब लाइन तो राइट साइड जा रही है, तो राइट साइड के 0 से स्टार्ट करेंगे काउंटिंग, कहां तक करेंगे? जहां तक ये लाइन है। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130। मेरा तो आ रहा है 130। आपका क्या आ रहा है? आपका अलग आ सकता है। देखिए कोई बतलाए प्रोटेक्टर से मेजर करके कितना आ रहा है? 130। आपका कितना आ रहा है? 120 सर। हाँ ठीक, बिल्कुल सही है। बुक वाले का 120 आता है, जब बुक रहती है तो मैं मेजर करता हूँ। तो एक बात बताइए, 120 90 से बड़ा नंबर है? यस सर। तो 90 से ज्यादा एंगल को हम क्या नाम से बुलाते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। वेरी गुड। बाकी लोग भी कर ले रहे हैं कि केवल एक ही स्टूडेंट कर पा रहे हैं? बाकी लोग से भी मुझे रिस्पांस चाहिए, यस नो बतलाइए। परी, अंजी, और भी जो लोग हैं, अनुप्रिया, आर्यन, बतलाइए बेटा, समझ में आ रहा है आपको? सबको आता है सर, हमें आता है। अच्छा ठीक ठीक, वेरी गुड। चलिए डी वाला आप मेजर कीजिए। आप डी वाला फिगर देखिए मैंने ड्रा कर दिया है। अब इसका एंगल मेजर करें हम लोग कि ये एंगल कितना होगा। तो यहाँ तो सीधी लाइन दी ही नहीं है, कोई बात नहीं, जो लाइन दी है हम उसी को स्ट्रेट लाइन मान लेंगे। देखिए क्या करेंगे, इसका पॉइंटर इस वर्टेक्स पर रखना है और इस लाइन के सीधे में अपना प्रोटेक्टर करना है। तो मैंने ऐसे प्रोटेक्टर पकड़ लिया, जो पॉइंटर है उसको इस पर रखना है। देखिए ये ऐसे,
और अपना प्रोटेक्टर इस लाइन के सीध में कर दिया। इस लाइन के सीध में हमने प्रोटेक्टर कर दिया। लाइन इधर जा रही है नीचे की ओर, तो इधर से 0 स्टार्ट करेंगे। 0, 10, 20, 30, 40। अब मेरा देखिए 45 आ रहा है, ठीक है, 45 डिग्री। आपका कितना आ रहा है बताइए भाई, मेजर करके। मेरा तो आया, कितना आया? 45। आप लोग का भी 45 डिग्री आ रहा है? यस सही सर। से चेक कीजिए, बुक में तो मुझे कुछ कम लग रहा है। कोई जिसका कुछ और आया रीडिंग? अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। सर मेरा भी 45 आया है। अरे वाह, बिल्कुल सही, 45 भी आप लोग का सही है। और मेरा इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ अलग आ सकता है, क्योंकि मैं तो फिगर तुरंत बना रहा हूँ ना, और आप सबकी बुक में तो एक ही फिगर है, तो अंतर आ सकता है। तो एक बात बताइए, 45 90 से छोटा है या बड़ा? छोटा। तो 90 डिग्री से छोटे एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कहते हैं ना। यस सर। एक्यूट एंगल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट फिगर बना रहा हूं, उसे देखिए। अब सारा फिगर मैं बनाकर तब आपसे पूछूंगा, ठीक है बेटा? ई एफ जी एच ये भी दिया है आपके बुक में। तो अब ये वाला एंगल, ये तो हमने बतलाया था कि ऐसा सिंपल बनाओ तो हम समझ जाते हैं कि ये बुक में करने वाली चीज रहती है उसे बुक में करते हैं, और जो कॉपी में करने वाली चीज रहती है उसको कॉपी में करते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। ये सिंबल बना रहता है तो हम समझ जाते हैं कि 90 डिग्री होगा ना। नहीं मालूम है तो नाप कर भी देख लेंगे, ऐसे पॉइंट लगा लेंगे, प्रोटेक्टर को बिल्कुल सीधा करके देखेंगे तो देखिए कौन सा 90 कॉपी डिग्री। में करना है? तो ये पहले बतलाइए, कॉपी में नहीं बुक में ही करना है आपको, अभी ये बुक में करना है। 90 डिग्री होता है किसी एंगल का मेजर, तो क्या कहते हैं उसको? राइट एंगल कहते हैं ना। अगर किसी एंगल का मेजर 90 डिग्री है तो उसे राइट एंगल कहते हैं। अब एफ वाले एंगल को मेजर कीजिए आप लोग। तो पॉइंटर को वर्टेक्स पर रख दें। इस पॉइंटर को देखिए ऐसे मैंने रखा, पॉइंटर को वर्टेक्स पर, प्रोटेक्टर को बिल्कुल सीधा करिए लाइन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू लाइन। लाइन लेफ्ट जा रही है तो लेफ्ट में जो 0 है वहां से काउंट करेंगे, 0, 10, 20, 30 पूरा पढ़ते हुए यहां तक आएंगे। तो देखिए मेरा तो आ रहा है भाई 130 डिग्री। अब आप लोग का कितना आ रहा है बताइए मेजर करके। सर 120 125। 120 डिग्री आप लोग का आ रहा होगा ना। यस सर। आप लोग 120 कर लीजिए मेजर करके, ठीक है? मैं आप लोग की रीडिंग लिख दे रहा हूँ, आप लोग की रीडिंग लिख दे रहा हूँ 120 डिग्री। अब देखिए 120। सर मेरा भी 120 डिग्री आ रहा है। अच्छा ओके। तो अब जिससे पूछेंगे वो बतलाएगा ना, सभी लोग नहीं, जरा सा रुक जाइए। परी ये बतलाइए, ये कौन सा एंगल होगा बेटा? एक्यूट होगा कि ऑब्ट्यूज? परी केवल बतलाएंगे। सर मैं बताऊं? सर एक्यूट एंगल होगा। क्यों? सर ऑब्ट्यूज एंगल। क्यों? क्योंकि ये 9 से बड़ा है। 90 डिग्री से बड़ा एंगल है ना। बहुत अच्छे, इट इज ए ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक, वेरी गुड। अब इस वाले एंगल को मेजर करके देखते हैं। आप लोग मेजर करके बताइए कितना आया भाई। पॉइंटर को लेके और हाँ बोलिए। हाँ सर ये जो आप लिखे हैं 120 पर डिग्री 190 डिग्री, सर ये जो नंबर है लिखना है क्या? अरे लिखेंगे नहीं, उसमें लिखा है मेजर करना है कि कितने एंगल का है वो लिखना है, और उसके नीचे ये भी लिखना है कि ये कौन सा एंगल हुआ।
चलिए इसको Okay, sir. मेजर कीजिए सब लोग। 120 वाले को मेजर कीजिए, 120 वाले को मेजर कीजिए। पॉइंटर को वर्टेक्स पर रख दिए और स्ट्रेट लाइन पर स्ट्रेट कर लिए प्रोटेक्टर। मेजर करके बताइए कितना आ रहा है आप लोग का। मेरा तो 130 आ रहा है, आप लोग का कितना आ रहा है? Sir, 120. ठीक, बिल्कुल सही है। जिसने मेजर किया, मैं भी आप ही की रीडिंग लिख दे रहा हूँ। 120 डिग्री सबका आया। 120 Obtuse angle. और ये ऑब्ट्यूज एंगल है क्योंकि ये 90 से बड़ा है। 180. 120 आया बेटा? Yes, sir. अच्छा ठीक। एच वाला देखिए, लास्ट टाइम क्वेश्चन इस वर्कशीट का मैंने बताया था, इस तरह से एंगल बना हुआ दिख जाए जिसमें प्रोटेक्टर जैसा दिख रहा है, तो वो कितने डिग्री होता है? 180. 180। पूरा का पूरा प्रोटेक्टर ही देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक है ऐसे। Yes. तो ये पूरा एंगल बन गया 180 डिग्री। और वही इस 180 डिग्री वाले एंगल का नाम क्या होता है? straight angle. स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। इस तरह से बेटा टाइप्स ऑफ एंगल और सॉल्यूशन ऑफ वर्कशीट 4 ये दोनों काम कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों में से जिसका वर्क न पूरा हो गया हो, वीडियो कनक क्लासेस पर अवेलेबल रहेगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। और अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बाकी तो आप जान ही रहे हैं। थैंक यू बेटा। Have a nice day, sir. नाइस बेटा।